नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। लेंस में हम बात करेंगे शेयर मार्केट से जुड़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की हम एक देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री में कैसे एक स्ट्रेटजिकली शिफ्ट आया है। उससे क्या रिलायंस के शेयर भागेंगे या फिर वहीं रहेंगे, तो एक्चुअली में इसको देखेंगे। और दूसरा देखेंगे आज हम, आप यदि सोलर ईपीसी कंपनियों में इन्वेस्टेड हैं तो आपको अपने इस इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक रिपोर्ट जो आया है वो काफ़ी डराने वाला रिपोर्ट आया है, जिससे आप लोगों को देखना जरूरी है अगर आप रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनियों में निवेश किए। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना निफ्टी 50। निफ्टी 50 में अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है। बाजार में कहीं कहीं एक सेगमेंट में तेजी है और कहीं कहीं लॉस है। तो एक्चुअली में निफ्टी जहां था वहीं पे है, कुछ कदम ऊपर चलते हुए कुछ कदम नीचे चलते हुए निफ्टी आगे बढ़ रहा है। फिलहाल कहीं कोई के पास मोमेंटम नहीं है, जिसके कारण मार्केट फ्लैट खुल रहा है और फ्लैट ही बंद हो रहा है। एक्चुअली में अब हम चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो है रिलायंस इंडस्ट्री। तो जैसा कि जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज दो ही बिजनेस है। एक है मुकेश अंबानी के पास, बाकी तो उनके बड़े भाई, जो इनका जो छोटा भाई था वो तो बिजनेस डुबा ही दिए थे। इनका जो बिजनेस है वो मेनली दो वर्टिकल्स है, यानी एक होगा ऑयल और गैस और दूसरा हो गया रिलायंस रिटेल। तो पिछले क्वार्टर में ऐसा क्या हुआ है, पिछले क्वार्टर में अब बोल दिया गया कि रिलायंस रिटेल जो है और टेलीकॉम जो है रिलायंस रिटेल में आती है, तो 54% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो आया था उसका बराबर हो गया। यानी ऑयल और गैस से कितना आया, 46%। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑयल और गैस के जो अर्निंग्स हैं उसको ओवरटेक कर लिया रिलायंस रिटेल। तो आपको ये जानना जरूरी है कि रिलायंस में एक्चुअली हो रहा है क्या। देखिए, आप यदि ऑयल और गैस का बिजनेस, तो आपका जो पी वो क्या हो जाता है, कम होता है, क्योंकि ऑयल गैस जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है इसके प्राइसेस। तो एक्चुअली में जिस चीज़ में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है तो मार्केट उसको हाई पी, जिस तरह से ऑयल और गैस का सेगमेंट कम करते जा रहा है और रिलायंस का जोर रिटेल की तरफ है और उधर से कमाई भी अच्छा आ रहा है, तो इसका पी बढ़ना अब तय लग रहा है। जिस आगे बढ़ेगा, तो अगर बढ़ेगा तो आपका जो है प्राइस जो है, करंट मार्केट प्राइस सीएमपी जो है वो भी बढ़ेगा। तो अब भले ही आप मान लीजिए यहाँ पे इतना ही करोड़ का सेल्स हो, लेकिन फिर भी अगर ऑयल और गैस धीरे धीरे कम हो रहा है और रिटेल और जियो का जो कारोबार है वो अगर बढ़ता है, तो तो यहाँ से कंपनी ऊपर जाने की संभावना दिख रही है। वैसे भी जियो का जो कारोबार है वो फिलहाल आपको एक प्राइस सेंसिटिव, क्योंकि यहाँ के लोग अगर थोड़ा सा भी अगर रिचार्ज में अगर प्राइस बढ़ता है, अगर 30 या 40 रुपये अगर बढ़ाते हैं, तो लोग जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे किसी और प्लेटफॉर्म पे। तो इन लोगों को, रिलायंस वाले को ये भी सोचना होगा कि प्राइस को भी नहीं, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है इंडिया, तो इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। जिस तरह से रिलायंस रिटेल का चेन हर जिले में खुल रही है, तो इससे का प्रॉफिट जरूर अच्छा होगा और पी रिलेट होगा, जैसा मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। तो यहाँ से ऊपर जाने की संभावना नज़र आती रिलायंस रिटेल आपको देखना। दूसरी बात है कि ये जियो फाइनेंस का भी बात कर ही ले अब। तो जियो फाइनेंस में अभी ब्लैक रॉक का जो डील हुआ, तो इससे लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यहाँ से मार्केट ये जो अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है जियो फाइनेंस का, यहाँ से 4 गुना 5 गुना 6 गुना हो जाने की तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई, अगर अभी इसका एयूएम है सिर्फ 10,000, मतलब एयूएम होता है कितने का आप कितने का आप म्यूचुअल फंड बेचे या फिर कितने का इंश्योरेंस बेचे, वो एयूएम है, कितना एसेट आपके पास। तो
अगर म्यूचुअल फंड अभी फिलहाल अगर 2 साल या कितने साल हुआ है, अभी इनका 2 साल हुआ है यहाँ पे, तो अभी भी फिलहाल इनका 10,000 करोड़ के आसपास एयूएम एयूएम अगर ब्लैक रॉक आ जाती है तो ऐसा एक्सपेक्टेड किया गया है कि इनका एयूएम जो ब्लैक रॉक के कारण 1 लाख करोड़ का हो जाएगा। तो तो 1 लाख करोड़ में अब मानते हैं कि 500 करोड़ का इसके पास प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो पी अगर 20 का मल्टीपल देते हैं तो पी क्या होता है, प्राइस प्राइस बाय अर्निंग। तो प्राइस इनटू क्या कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आपको क्या दे देगा, वैल्यूएशन, मार्केट कैप दे देगा, और डिवाइडेड बाय अर्निंग इनटू नंबर ऑफ शेयर दे देगा, ईपीएस इनटू नंबर ऑफ शेयर दे देगा, अर्निंग। तो यहाँ पे आप 500 दे देंगे, यहाँ पे 20 दे देंगे, तो लगभग क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ पे इसका वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 10,000 करोड़। तो आप देखिए 1 लाख करोड़ का अगर एयूएम करते हैं तो 10 लाख करोड़ का वैल्यूएशन होता है। लेकिन अब देखिए अभी भी मार्केट कैप अगर जियो फाइनेंस का देखिएगा, जियो फाइनेंस का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के आस। तो एक्सपेक्टेड प्राइस जो है मूव करेगा सिर्फ 5% होगा, क्योंकि 10,000 बट्टा 2 लाख इंटू 100 आपको क्या देती है कि यहाँ से मार्केट कितना मूव करेगी, यानी कितना मार्केट कैप बढ़ेगा। तो सिर्फ 5% मार्केट कैप का बढ़ेगा, तो 5% बढ़ेगा तो प्राइस भी कितना कितना बढ़ेगा, 5%। यहाँ पे देखिए 10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 1,000, यानी ब्लैक रॉक आ जाने के बाद भी इसके प्राइसेस में 5% के आसपास ही बढ़त देखने को मिलेगी। और हमारा तीसरा जो आज का न्यूज जो है वो है सोलर ईपीसी कंपनियों को लेकर। तो आप देखे होंगे कि यहाँ पे जिस तरह से सोलर ईपीसी के बारे में बहुत कसीदे, हमारे मोदी जी की सोलर का ये सोलर हर घर भी तरह से स्टॉक्स बढ़े थे, और सोलर की जिस तरह से आईपीओ सब आने लगे थे, जिस तरह से दिखा रहा था कि अब तो भाई सोलर ही इस देश का उद्धार करेगा, इसके अलावा नहीं। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही बोल दिया कि हम सोलर वोलर कुछ नहीं जानते, उसके बाद जो प्राइस जो धमाधम गिरा है वो अभी भी गिर रहा है। और सोलर फोटोवोल्टाइक सेल का प्राइस है तो चाइना में न्यू इनोवेशन के कारण देखिए लगातार 1975 से 100 डॉलर पर वाट में देखिए यहाँ पे का प्राइस देखिए यहाँ पे इतना है, और आज के तारीख में 2023-2024 में देखिए प्राइस कहाँ आ गया है। तो यहाँ पे देखिए 2000 से 2023 तक सोलर प्राइस हैज डिक्रीज फ्रॉम $7 पर वाट टू, मतलब 7 वाट हुआ करता था 2000 में, $7 पर वाट हुआ करता था, वो आज जो है मतलब 30 सेंट हो गया। मतलब समझिए कि अगर 7 रुपया में 1 वाट, अगर 8 7 56 यानी 550 के आसपास मान लीजिए पर वाट पड़ता था, वो अभी हो गया है सिर्फ 15 रुपीज़ पर वाट हो गया है। तो मार्केट जो है इसका लगभग अब सोलर पैनल का क्रैश करते जा रहा है। एक और वीडियो आप देखिएगा जिसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि सोलर पैनल का काम जो है बाउंड्री वॉल बनाने में किया जा रहा था, ताकि प्राइस इतना गिर गया। लेकिन फिर भी अभी देखिए कि सोलर का जो है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इसी का परसेंटेज है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा सोलर पीवी सेल्स का यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा यही है। तो ये कहना है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में ऐसा क्या हो रहा है जो सोलर पैनल का दाम यहाँ पे कम नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण है कि हमारा जो इम्पोर्ट ड्यूटी है लगभग 40% पहले लगता था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद तो 20% गवर्नमेंट के कारण अभी इम्पोर्ट ड्यूटी 30% पे है, जिसके कारण यहाँ का लोकल मैन्युफैक्चरर है उसको फायदा मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होने के कब तक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा, किसी न किसी दिन इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करना ही होगा, क्योंकि WTA के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उनको WTA की बात माननी होती है। और जैसे ही इम्पोर्ट ड्यूटी कम होगा, यहाँ का सोलर पैनल का प्राइस जो है धराशायी होकर गिर जाएगा, और यहाँ पे जितनी भी सोलर EPC कंपनी है उसका मार्जिन पे बहुत ही असर पड़ेगा, क्योंकि प्राइस हो जाएगा कम तो मार्जिन क्या हो जाएगा, कम।
तो आपको अभी से सचेत जाना चाहिए। आपको सोलर पैनल की स्टॉक्स में पैसा बना के नहीं देगा। तो आप लोग चीज़ को गंभीरता से लेंगे। अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आया और मेरी आपको पसंद, तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।